पामेला मैथ्यूज द्वारा फोकस एल्गोरिथम अनुभव का सिद्धांत एल्गोरिथम शब्द का अर्थ मूल रूप से किसी समस्या को हल करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया था, लेकिन आज यह उस अदृश्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो हम जो देखते हैं, सोचते हैं और अंततः विश्वास करते हैं उसे आकार देती है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम हमारे फीड में दिखाई देने वाली चीज़ों को फिल्टर करके हमारी वास्तविकता का निर्धारण करते हैं। बाइबल में फोकस, धारणा और दिल के एल्गोरिदम के बारे में हजारों छंद हैं जिन्हें ईश्वरीय आध्यात्मिक कोड के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक, अब हमें आईने की तरह एक घटिया प्रतिबिंब दिखाई देता है, तब हम आमने सामने देखेंगे। अब मैं आंशिक रूप से जानता हूँ, तब मुझे पूरी तरह से पता चल जाएगा, जैसा कि मैं पूरी तरह से जाना जाता हूँ। 1 कुरिन्थियों 13:12 2। शरीर का प्रकाश आँख है। यदि तुम्हारी आँख अकेली है तो तुम्हारा पूरा शरीर प्रकाश से भर जाएगा, लेकिन यदि तुम्हारी आँख बुरी है तो तुम्हारा पूरा शरीर अंधकार से भर जाएगा, और वह अंधकार कितना बड़ा है। मत्ती 6:22-23। 3, तुम्हारी समझ की आंखें प्रबुद्ध हों ताकि तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और संतों में उसकी विरासत की महिमा का क्या धन है। इफ 1:18-19। जिस तरह मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हमारे भविष्य के विकल्पों की भविष्यवाणी करने और उन्हें आकार देने के लिए हमारे व्यवहार का विश्लेषण करते हैं, उसी तरह बाइबल चेतावनी देती है कि हमारा आध्यात्मिक फोकस एल्गोरिथम हमारी नियति को निर्धारित करता है। बिना सहेजे गए लोगों के लिए उद्धार की पूरी अवधारणा एक सिस्टम त्रुटि या भ्रष्ट डेटा की तरह दिखाई देती है। लेकिन हम क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करते हैं, यहूदियों के लिए एक बाधा और अन्य जातियों को मूर्खता। 1 कुरिन्थियों 1:23। यहाँ के गहरे सिद्धांत में रहस्य को समझना शामिल है, एक ऐसा शब्द जो राज्य की समझ के संबंध में 38 बार प्रकट होता है। प्रेरित पौलुस ने नए नियम में इनमें से कई रहस्यों को खारिज कर दिया, जिससे राज्य का स्रोत कोड विश्वासियों के लिए सुलभ हो गया। पुराने नियम में डैनियल ईश्वरीय पहुंच विशेषाधिकारों के साथ एक मास्टर कोडर की तरह काम करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस डैनियल में एक असाधारण आत्मा, ज्ञान और अंतर्दृष्टि, सपनों की व्याख्या, पहेली की व्याख्या और कठिन समस्याओं का समाधान पाया गया था। डैनियल 5:12। मूल प्रोग्रामिंग सिद्धांत मानवीय धारणा का मुख्य एल्गोरिथम है। हम जिस चीज को स्ट्रीम करते हैं, स्क्रॉल करते हैं और जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वह अंततः हमारा ऑपरेटिंग या विश्वास सिस्टम बन जाता है। अपने मन को स्मार्टफोन की तरह समझे। आपके द्वारा खोला जाने वाला हर ऐप, आपके द्वारा अनुमति दी जाने वाली हर सूचना, आपके साथ जुड़ने वाला हर प्लेटफॉर्म आपके व्यक्तिगत एल्गोरिथम को प्रशिक्षित करता है। जिस तरह नेटफ्लिक्स सामग्री का सुझाव देने के लिए आपकी प्राथमिकताओं को सीखता है, उसी तरह आपका आध्यात्मिक फोकस एल्गोरिथम आपके ध्यान पैटर्न से सीखता है और विचारों, विश्वासों और व्यवहारों का सुझाव देना शुरू करता है। इस बात पर विचार करें कि आपका सोशल मीडिया फीड कैसे काम करता है। एल्गोरिथम नोटिस करता है कि आप कुछ पोस्ट पर रुकते हैं, विशिष्ट लिंक पर क्लिक करते हैं, विशेष विषयों के साथ जुड़ते हैं। जल्द ही आपका पूरा फीड इन रुचियों को दर्शाता है और उन्हें पुष्ट करता है। आपकी डिजिटल वास्तविकता पूरी तरह से अनुकूलित हो जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सटीक हो। ऑगमेंटेड रियलिटी प्रॉब्लम हमारे डिजिटल युग की चुनौती एआर ऑगमेंटेड रियलिटी फिल्टर के समान है। हम डिजिटल ओवरले के माध्यम से जीवन को देखने के इतने आदी हो सकते हैं कि हम अंतर्निहित वास्तविकता से संपर्क खो देते हैं। जब हम गलत चीज़ों को अपने जीवन की होम स्क्रीन के केंद्र में रखते हैं, तो बाकी सब कुछ उस गलत प्राथमिकता के इर्द गिर्द परिक्रमा करने लगता है। शादी आपका मुख्य ऐप है। अगर मैं अपनी शादी को अपनी होम स्क्रीन प्राथमिकता बनाता हूँ, तो मुझे हर जगह रिश्ते के खतरे दिखाई देने लगते हैं। मैं अपने जीवन साथी की ऑनलाइन गतिविधि पर लगातार नज़र रखता हूँ, हर बातचीत की गलत व्याख्या करता हूँ। आपका मुख्य ऐप करियर, अगर काम मेरा मुख्य फोकस बन जाता है, तो मैं पेशेवर उन्नति के चश्मे से हर बातचीत, रिश्ते और अवसर को देखना शुरू कर देता हूँ। आपके मुख्य ऐप के रूप में सोशल मीडिया, यदि लाइक, शेयर और टिप्पणियों से सत्यापन केंद्रीय हो जाता है, तो मैं इसे प्रामाणिक रूप से जीने के बजाय अपने जीवन का प्रदर्शन करना शुरू कर देता हूँ। आपका मुख्य ऐप स्वयं, यदि व्यक्तिगत सफलता और छवि प्रबंधन मेरा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो बाकी सभी या तो प्रतिस्पर्धा या दर्शक बन जाते हैं। जिस तरह बहुत सारे बैकग्राउंड ऐप्स वाले फ़ोन में गड़बड़ होने लगती है और बैटरी खत्म हो जाती है,
उसी तरह गलत प्राथमिकताओं वाला जीवन मानसिक और आध्यात्मिक अंतराल पैदा करता है, क्रैश हो जाता है और अंततः बर्नआउट हो जाता है। किंगडम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाम वर्ल्ड्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्वर्गीय फोकस और सांसारिक फोकस के बीच का अंतर एक सुरक्षित, नियमित रूप से अपडेट किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाम कमजोरियों से भरे पुराने सॉफ्टवेयर के बीच चयन करने जैसा है। सांसारिक ऑपरेटिंग सिस्टम भय आधारित एल्गोरिदम, कमी, प्रतिस्पर्धा, आत्मसुरक्षा पर चलता है। चिंता, अवसाद, व्यसन के लिए लगातार सुरक्षा पैच की आवश्यकता होती है। तुलना, ईर्ष्या और असंतोष के मैलवेयर के प्रति संवेदनशील। आनंद, शांति और वास्तविक संबंध के लिए सीमित प्रोसेसिंग पावर। दबाव में बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। किंगडम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेम आधारित एल्गोरिदम, बहुतायत, सहयोग, ईश्वरीय सुरक्षा पर चलता है। अंतर्निहित सुरक्षा विशेषताएं, विश्वास, आशा, शांति, भगवान में निहित पहचान के माध्यम से मैलवेयर की तुलना करने से प्रतिरक्षित, ईश्वरीय कनेक्शन के माध्यम से असीमित प्रोसेसिंग पावर, सुपरनैचुरल बैटरी लाइफ जो पूजा और प्रार्थना के जरिए रिचार्ज करती है। उपाय, अपने जीवन के एल्गोरिथम को अपडेट करना। हमारे भ्रष्ट फोकस एल्गोरिथम को डीबग करने का एकमात्र तरीका परमेश्वर के एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का अनुसरण करना है। 1. आध्यात्मिक फैक्ट्री रीसेट, फिर से जन्म ले। यीशु ने निकोदेमुस से कहा कि यदि वह फिर से जन्म नहीं लेता तो वह राज्य की हलचल को कभी देख नहीं सकता। यूहन्ना 3:3। यह परमेश्वर की भलाई की तरह है कि आप अपने डिवाइस को साफ करें और एक बिल्कुल नया ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित करें, किंगडम ओएस। 2. प्राथमिकता सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और फिर बाकी सब चीज़ें तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगी। मत्ती 6:33। राज्य की प्राथमिकताओं को अपनी डिफ़ॉल्ट होम स्क्रीन के रूप में सेट करें। बाकी सब कुछ द्वितीयक ऐप्स बन जाता है जो आपके इंटरफेस का समर्थन करते हैं लेकिन उन पर हावी नहीं होते हैं। 3. कंटेंट फिल्टर एक्टिवेशन। अपने दिल को ऊपर की चीज़ों पर सेट करें जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हैं। अपने मन को ऊपर की बातों पर लगाओ, न कि सांसारिक चीज़ों पर। कुलुस्सियों 3:1-2। ईश्वरीय डाउनलोड को बढ़ाते हुए विषाक्त सांसारिक प्रोग्रामिंग को ब्लॉक करने के लिए स्वर्ग के कंटेंट फिल्टर को सक्षम करें। आधुनिक डिजिटल दुविधा आज की पहेली पहले से कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है। लोगों ने अपने जीवन के एल्गोरिथम को निम्न द्वारा प्रोग्राम करने की अनुमति दी है। सोशल मीडिया एंगेजमेंट मैट्रिक्स, समाचार चक्र, चिंता एल्गोरिदम, उपभोक्ता संस्कृति, लक्ष्यीकरण प्रणालियां, राजनीतिक ध्रुवीकरण, प्रतिध्वनित कक्ष, एंटरटेनमेंट, स्ट्रीमिंग की लत, प्रोडक्टिविटी ऐप पर भारी, डेटिंग ऐप, सत्यापन चक्र। हालांकि ये प्लेटफॉर्म स्वाभाविक रूप से बुरे नहीं हैं, लेकिन जब वे हमारे जीवन की केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई बन जाते हैं तो वे एक विकृत संवर्धित वास्तविकता का निर्माण करते हैं जहां हम परमेश्वर के सत्य की दृष्टि खो देते हैं। अपने आध्यात्मिक कोर को डीबग करना। जिस तरह प्रोग्रामर यह जांचकर कोड डिबग करते हैं कि त्रुटियां कहां होती हैं, उसी तरह हमें अपनी आध्यात्मिक प्रोग्रामिंग की जांच करनी चाहिए। अपनी सूचनाएं देखें। जिस बात पर आपका तत्काल ध्यान जाता है वह आपकी प्राथमिकताओं को प्रकट करता है। अपने स्क्रीन समय की निगरानी करें। जहां आप डिजिटल घंटे बिताते हैं वह आपकी सच्ची भक्ति को दर्शाता है। अपने फॉलो को ऑडिट करें जो आपकी सोच को प्रभावित करता है, आपके विश्वास को आकार देता है। अपने डाउनलोड की जांच करें। आप जो सामग्री का उपभोग करते हैं वह आपकी मानसिक प्रोग्रामिंग बन जाती है। अपने आउटपुट की समीक्षा करें। आप जो पोस्ट शेयर करते हैं वह आपके आंतरिक ऑपरेटिंग सिस्टम को दर्शाता है। एआई भविष्यवाणी कनेक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैटर्न को पहचानने और भविष्यवाणियां करने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस करके सीखता है। इसी तरह जब हम अपने दिमाग को किंगडम कंटेंट, पवित्र शास्त्र, पूजा, प्रार्थना, ईश्वरीय समुदाय खिलाते हैं तो हमारी आध्यात्मिक एआई परमेश्वर के पैटर्न को पहचानना शुरू कर देती है और हमारे जीवन में उनकी चालों की भविष्यवाणी करती है। अंतर यह है कि मानव एआई खराब हो सकता है, हैक किया जा सकता है या पक्षपाती डेटा सीख सकता है। परमेश्वर का ज्ञान परम भ्रष्ट खुफिया तंत्र है। प्रभु कहते हैं, क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं, न ही तुम्हारे तरीके मेरे तरीके हैं। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचे हैं वैसे ही मेरे मार्ग भी तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। यशायाह 55:8-9। अनंत लेनदेन की ब्लॉकचेन। जिस तरह ब्लॉकचेन लेनदेन का अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड बनाता है, उसी तरह किंगडम की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने का हर विकल्प एक शाश्वत खाता बही प्रविष्टि बनाता है।
ये आध्यात्मिक लेन देन समय के साथ बढ़ते जाते हैं, एक ऐसी विरासत का निर्माण करते हैं जिसे हटाया नहीं जा सकता, हैक नहीं किया जा सकता या भ्रष्ट नहीं किया जा सकता है। आपके आध्यात्मिक ब्लॉकचेन में शामिल हैं पूजा का हर पल शाश्वत प्रशंसा के रूप में जमा, प्रेम का हर कार्य जिसे राज्य की उन्नति के रूप में दर्ज किया गया है, हर प्रार्थना शाश्वत संचार के रूप में संग्रहीत, दूसरों के लिए हर बलिदान अनंत खजाने के रूप में एन्क्रिप्ट किया गया, क्षमा करने का हर विकल्प ईश्वरीय अनुग्रह के रूप में समर्थित, क्लाउड स्टोरेज सिद्धांत। सांसारिक परिस्थितियों के नाजुक स्थानीय भंडारण पर आपकी पहचान, सुरक्षा और उद्देश्य को संग्रहित करने के बजाय परमेश्वर अपने राज्य में असीमित क्लाउड स्टोरेज प्रदान करता है। आपका सच्चा स्वरूप, आपका भाग्य, आपका प्रावधान, ये सभी स्वर्ग के सर्वरों में बैकअप किए गए हैं, जो प्रार्थना के माध्यम से कभी भी सुलभ हैं, सांसारिक दुर्घटनाओं से प्रतिरक्षित हैं। क्योंकि जहां तुम्हारा खजाना है वहां तुम्हारा दिल भी होगा। मत्ती 6:21। प्रश्न यह है, क्या आप अपने जीवन का डेटा पृथ्वी के अस्थायी सर्वर या स्वर्ग के अनंत बादल पर संग्रहित कर रहे हैं? एनएफटी का सिद्धांत, नॉन फंगिबल टेस्टिमनी, पामेला मैथ्यूज द्वारा डिजिटल युग के लिए अपडेट किया गया। फिर से, स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी की तरह है जो अच्छे मोतियों की तलाश में है। मत्ती 13:25। हमारा सबसे गहरा डर यह नहीं है कि हम अपर्याप्त हैं। हमारा सबसे गहरा डर यह है कि हम माप से परे शक्तिशाली हैं। यह हमारा प्रकाश है, न कि हमारा अंधकार, जो हमें सबसे ज्यादा डराता है। हम खुद से पूछते हैं कि मैं शानदार, खूबसूरत, प्रतिभाशाली और शानदार बनने के लिए कौन हूं? असल में, आप कौन नहीं हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं। आपका छोटा मोटा खेलना दुनिया की सेवा नहीं करता। सिकुड़ने के बारे में ऐसा कुछ भी प्रबुद्ध नहीं है जिससे दूसरे लोग आपके आसपास असुरक्षित महसूस न करें। हम सब चमकने के लिए हैं, जैसा कि बच्चे करते हैं। हम परमेश्वर की उस महिमा को प्रकट करने के लिए पैदा हुए हैं जो हमारे भीतर है। यह सिर्फ हम में से कुछ में ही नहीं है, यह हर किसी में है। और जब हम अपनी खुद की रोशनी को चमकने देते हैं, तो हम अनजाने में दूसरे लोगों को भी ऐसा करने की अनुमति देते हैं। जैसे ही हम अपने डर से मुक्त होते हैं, हमारी उपस्थिति अपने आप दूसरों को मुक्त कर देती है। मैरियन विलियमसन, द मिरेकल ऑफ पर्ल फॉर्मेशन, ए बायोलॉजिकल एल्गोरिथम। एक मोती की रचना मानव जीवन में परमेश्वर के परिवर्तनकारी एल्गोरिथम को दर्शाती है। कंप्यूटेशन शक्ति के माध्यम से खनन की जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत, मोती समुद्र की सतह से बहुत नीचे जैविक बुद्धिमत्ता के माध्यम से उगाए जाते हैं। रत्नों को काटने और चमकाने की आवश्यकता होती है, जैसे फोटो एडिटिंग ऐप्स कच्ची छवियों को बढ़ाते हैं। लेकिन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ऑयस्टर से मोती निकलते हैं जिन्हें कोई भी फिल्टर बेहतर नहीं बना सकता है। एक प्राकृतिक मोती तब शुरू होता है जब एक विदेशी वस्तु, जैसे कि मैलवेयर, एक सिस्टम में प्रवेश कर जाता है, गलती से खुद को ऑयस्टर के नरम आंतरिक शरीर में जमा कर लेता है, जहां इसे हटाया नहीं जा सकता। इस घुसपैठ को बेअसर करने के लिए ऑयस्टर की जैविक प्रोग्रामिंग रक्षात्मक कार्रवाई करती है, जिससे इरिटेंट के चारों ओर नैकरे की परतें छिप जाती हैं। यह सुरक्षात्मक प्रोटोकॉल परत दर परत जारी रहता है जब तक कि जलन पूरी तरह से चमकदार सुंदरता में समा न जाए। यह बग को विशेषताओं में बदलने के प्रकृति के सबसे खूबसूरत उदाहरणों में से एक है। नैक्रे सिर्फ एक सुरक्षात्मक लेप नहीं है, यह सूक्ष्म क्रिस्टल से बना है जो पूरी तरह से संरेखित है ताकि प्रकाश इंद्रधनुषी परावर्तन बनाता है, जैसे कि फाइबर ऑप्टिक केबल पूरी तरह से व्यवस्थित ग्लास के माध्यम से प्रकाश संचारित करते हैं। आपका व्यक्तिगत डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, परमेश्वर ने आपको जो बनाया है उसमें आपका पूरा विकास भी उतना ही चमत्कारी है। पूरी तरह से प्रोग्राम किए गए एआई के विपरीत, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा और पतित प्रकृति के साथ बनाया है, जिसके लिए निरंतर अपडेट की आवश्यकता होती है। आपके पूरे जीवन में आपके सिस्टम में विभिन्न बग इकट्ठा हो जाते हैं: निराशा, टूटे रिश्ते, कम आत्ममूल्य, बेकार पारिवारिक पैटर्न, व्यसन, वित्तीय दुर्घटनाएं, मृत्यु दर के बारे में चिंता, आत्मघृणा, खोई हुई आशा और कई अन्य स्थायी मुद्दे जो खुद को आपके जीवन के ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ते प्रतीत होते हैं। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, भय आधारित एल्गोरिदम और फेलर लूप प्रोग्रामिंग आपको या तो इन मुद्दों को दबाने या अपने अतीत के बारे में नाराजगी से भस्म होने के लिए मजबूर करते हैं,
जो आपके वर्तमान को भ्रष्ट कर देता है और आपके भविष्य को पूरी तरह से नष्ट करने की धमकी देता है। परमेश्वर ने आपको अंतर्निहित पुनः प्राप्ति क्षमताओं के साथ डिजाइन किया है, जो उन्हें आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में एक साथ नैदानिक प्रकाश चलाने की अनुमति देती है। यह दिव्य डिबगिंग प्रक्रिया आपको अपने अनुभवों के लिए आभारी होने या भ्रष्ट फाइलों को पूरी तरह से संरेखित डेटा के लिए एक्सचेंज करने में सक्षम बनाती है, जो आपकी टाइमलाइन को परमेश्वर की रोशनी के माध्यम से जोड़ता है। ये प्रकाश किरणें आपके जीवन का एक पूर्ण स्पेक्ट्रम प्रदर्शन बनाती हैं, जो ईश्वरीय इरादे के पूर्ण इंद्रधनुष का प्रतिनिधित्व करती है, जो आपकी पूरी कहानी को उस चमत्कार में बदल देती है जिसे परमेश्वर ने हमेशा प्रोग्राम किया था। पर्ल डिस्कवरी ऐप लॉन्च करने के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर द्वारा अभिप्रेत सुविधाओं के लिए अपने जीवन के बक्स का व्यापार करके अपने भीतर के मोती को खोजने की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं? यह व्यक्तिगत विकास प्रक्रिया आपको चुनौती देगी कि आप प्रामाणिक अपग्रेड के लिए अपनी गड़बड़ियों का आदान प्रदान करें। पर्ल विदर प्रोसेस में आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिन्हें आमतौर पर डिबगिंग, ऑप्टिमाइजेशन और भ्रष्ट फाइलों को साफ करने की आवश्यकता होती है, जिन्होंने परमेश्वर के पूर्ण स्पेक्ट्रम प्रकाश को आपके वास्तविक मूल्य को रोशन करने से रोक दिया है। कुछ मामलों में, यदि आप नियमित रूप से कैश साफ कर रहे हैं और अपने आध्यात्मिक सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हैं, तो प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सकती है। हालांकि, यदि आपने कई वर्षों तक अनप्रोसेस्ड डेटा और छिपी हुई दूषित फाइलें जमा की हैं, तो पुनर्स्थापना प्रक्रिया गहन हो सकती है, लेकिन जब आप अपनी असली पर्ल कोडिंग को उभरता हुआ देखना शुरू करते हैं, तो यह पूरी तरह से इसके लायक हो सकती है। द सीकिंग एल्गोरिथम। बहुत से लोग अपग्रेड की खोज करते हैं, बेहतर अर्थ, बढ़ी हुई समझ, धन में वृद्धि, बेहतर संबंध, अधिक महत्व। बाइबल पुष्टि करती है कि हमें खोजना चाहिए, पूछना चाहिए और खटखटाना चाहिए। मत्ती 7:07। अनिवार्य रूप से हमें लगातार अनुकूलन करना चाहिए और वह बनना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें बनने के लिए प्रोग्राम किया था। यीशु विश्वासियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे न केवल उनके साथ जुड़े बल्कि उनके प्रदर्शन से भी अधिक कार्यक्षमता की अपेक्षा करें। यूहन्ना 14:12। अंत में परमेश्वर कहता है कि उसने आपको स्वर्ग के राज्य के लिए प्रशासनिक विशेषाधिकार दिए हैं, ताकि आप अपने जीवन, अपने परिवार के अनुभव और अन्य लोगों की वास्तविकता में पहुंच को अधिकृत और प्रतिबंधित कर सकें। उन सभी के लिए जिनके अतीत ने अपनी भविष्य की संभावनाओं को अवरुद्ध करने वाली भ्रष्ट फाइलें बनाई हैं, जो अपर्याप्त, गड़बड़, बेकार, अक्षम, अयोग्य या संबंधपरक रूप से खराब महसूस कर रहे हैं, भगवान ने आपको अपने भीतर पर्ल प्रोग्रामिंग को अनलॉक करने और सक्रिय करने के लिए मास्टर पासवर्ड दिए हैं। एक्सचेंज प्रोटोकॉल को समझना। फिर से, स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी की तरह है जो अच्छे मोतियों की तलाश में है। जब उसे एक बड़ा मूल्य मिला, तो वह चला गया और उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उसे खरीद लिया। मत्ती 13:45-46। इस अंश से एक महत्वपूर्ण एपीआई का पता चलता है, जिसे कई यूजर अनदेखा कर देते हैं। ध्यान दें कि जिस वस्तु को खोजा जा रहा है वह बहुत मूल्यवान है, और इसका संदर्भ स्वर्ग का राज्य है। यीशु हमें सिखा रहे थे कि राज्य एक व्यापारी की तरह काम करता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो मूल्य विनिमय में माहिर है, अच्छे मोतियों की खोज करता है और अंत में एक असाधारण मूल्य की खोज करता है। जब यह मिल जाता है, तो व्यापारी अंतिम खजाना हासिल करने के लिए बाकी सब चीजों का व्यापार करने को तैयार होता है। इसलिए जब हम अपनी मांगने, खोजने और खटखटाने के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर के राज्य में एक विनिमय प्रोटोकॉल शामिल होता है। मत्ती 7:07। व्यापार करने की आपकी इच्छा के आधार पर आपके जीवन के दरवाजे खुलते और बंद होते हैं। यह अंश आपकी व्यक्तिगत पर्ल डिस्कवरी यात्रा की मुख्य कुंजी है। स्वर्ग का राज्य और राज्य के भीतर पहुंच को अधिकृत करने और प्रतिबंधित करने के लिए परमेश्वर ने आपको जो प्रशासनिक विशेषाधिकार दिए हैं, वे आपके भीतर के महान मोती को खोजने के समान काम करते हैं। अपने महान मोती को पहचानने और प्राप्त करने के लिए आपको अपने वर्तमान जीवन की इन्वेंट्री का आदान प्रदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो परमेश्वर के राज्य की कुंजी जो आपको एक्सेस को अधिकृत करने और प्रतिबंधित करने की अनुमति देती है, मैट 16:19 एक्सचेंज प्रोटोकॉल है। ऐतिहासिक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पूरे पवित्र शास्त्र और इतिहास में
एक्सचेंज प्रोटोकॉल यह जानने की कुंजी रहा है कि परमेश्वर क्या चाहता था और कैसे उसने सांसारिक चीजों के साथ स्वर्गीय चीजों का आदान प्रदान किया। ईश्वरीय आदान प्रदान। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र की अदला-बदली की ताकि मानवता विश्वास कर सके और बच सके। यीशु ने हमारे अनंत उद्धार के लिए अपने जीवन और लहू का आदान प्रदान किया, हमारे अनुसरण के लिए एक मॉडलिंग एक्सचेंज की रूपरेखा तैयार की। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ। आदम और हव्वा ने ज्ञान के लिए पूर्णता का आदान प्रदान किया, फिर पाप को ढकने के लिए जानवरों की बलि का आदान प्रदान किया। बाइबल के चरित्र उन्नयन। नूह ने आर्क बिल्डिंग विश्वास के लिए अपने कंफर्ट जोन का आदान प्रदान किया। चरवाहे से धर्मी उपदेशक के रूप में उन्नयन किया। याकूब ने अपनी पहचान का आदान प्रदान किया, ईमानदार स्वीकारोक्ति के माथ। यम से याकूब नाम से इज़राइल में अपग्रेड किया। योना ने नीनवे की आज्ञा मानने के लिए वहल के पेट में अपने विद्रोह का आदान प्रदान किया। यहोशू ने परमेश्वर की वाणी सुनकर और कार्रवाई करके जीत के लिए निराशा का आदान प्रदान किया। सुलेमान ने स्वप्न विश्वास के माध्यम से विश्वस्तरीय ज्ञान के लिए अनुभवहीनता का आदान प्रदान किया। राहाब ने विश्वास के माध्यम से यीशु के पारिवारिक वंश में नियुक्ति के लिए वेश्यावृत्ति का आदान प्रदान किया। पौलुस ने प्रेरितों के लिए ईसाई उत्पीड़न का आदान प्रदान किया जब उसने परमेश्वर से पूछा कि वह अपने जीवन से क्या चाहता है। जोसेफ और मैरी ने देवदूत के संदेश पर भरोसा करके मसीहा के पालन पोषण के सम्मान के लिए शर्म का आदान प्रदान किया। जॉन ने इतिहास का सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन लिखने के लिए अलगाव और दर्शन के डर का आदान प्रदान किया। पर्सनल लाइफ एक्सचेंज। शादी की प्रतिबद्धता के लिए सिंगल लाइफस्टाइल ट्रेडेड। जीवन भर की साझेदारी के लिए शादी की प्रतिज्ञाओं का आदान प्रदान किया गया, यह समझने के लिए कि सभी परिवारों को अनुग्रह की आवश्यकता है। बेकार पारिवारिक शर्म का आदान प्रदान हुआ। डिग्री और करियर के अवसरों के लिए कॉलेज ट्यूशन का आदान प्रदान किया गया। पिछली असफलताओं ने स्वीकारोक्ति के माध्यम से परमेश्वर की क्षमा का आदान प्रदान किया। मुक्ति प्रार्थना के माध्यम से मुक्ति के लिए व्यसन का आदान प्रदान हुआ। बच्चों के भविष्य के लिए वर्तमान संसाधनों का आदान प्रदान। शिक्षा अवसर। द ट्रिनिटी ऑफ एक्सचेंज। यहाँ तक कि यीशु की बलिदान मृत्यु के लिए भी 3 अलग अलग विनिमय लेन देन की आवश्यकता थी। एक परमेश्वर का आदान प्रदान। अपने इकलौते बेटे को सांसारिक रूप में देना दो। यीशु का आदान प्रदान। स्वर्ग छोड़कर मानव रूप धारण करना, बलिदान से मरना। 3 व्यक्तिगत आदान प्रदान। प्रत्येक व्यक्ति को यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हालांकि उद्धार मुफ्त है, इसके लिए स्वीकारोक्ति के आदान प्रदान की आवश्यकता होती है। हमारी आवश्यकता को स्वीकार करना और परमेश्वर के समाधान को स्वीकार करना। रिलेशनशिप एक्सचेंज प्रोटोकॉल। हर स्वस्थ संबंध निरंतर एक्सचेंज प्रोटोकॉल पर काम करता है। परमात्मा, जीवन साथी, बच्चों, दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों के साथ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं के साथ आपसी आदान प्रदान के बिना कोई फलता फूलता संबंध नहीं है। यीशु ने व्यापारी के दृष्टांत का जानबूझकर इस्तेमाल किया। एक व्यापारी मूल रूप से सामानों का एक्सचेंजर होता है जो अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हमेशा बेहतर इन्वेंट्री मांगता है, खोजता है और दस्तक देता है। चूंकि हमें लगातार पूछने, खोजने और दस्तक देने का आदेश दिया गया है, इसलिए हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि हम हमेशा एक्सचेंज के लिए उपलब्ध बड़ी चीजों की खोज कर रहे हैं। आप जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और बड़ी चीजों के लिए उनका आदान प्रदान शुरू कर सकते हैं। यह तब संभव हो जाता है जब परमेश्वर की रोशनी आपकी भ्रष्ट फाइलों पर सच्चाई और रहस्योद्घाटन को चमकाती है, उन्हें आपके भीतर के सबसे महान मोती में बदल देती है। द रिडेम्पशन सॉफ्टवेयर अपडेट। धार्मिक सोच रखने वालों के लिए यह प्रक्रिया मोचन का प्रतिनिधित्व करती है। पूरे पवित्र शास्त्र में वाचाओं, वादों और ईश्वरीय लेन देन के माध्यम से परमेश्वर का चल रहा सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोग्राम। हालांकि पूर्ण मोचन कार्यक्रम तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम स्वर्ग में मसीह से नहीं मिलते। इफिसियों 1:14 यह दर्शाता है कि विनिमय मोचन एक सतत प्रक्रिया है। यह परमेश्वर के इरादे के साथ पूरी तरह से मेल खाता है कि हम लगातार बढ़ती महिमा के चरणों के माध्यम से उसकी छवि और प्रगति को प्रतिबिंबित करेंगे, और हम जो प्रकट चेहरों के साथ प्रभु की महिमा को दर्शाते हैं, लगातार बढ़ती महिमा के साथ उसकी समानता में परिवर्तित हो रहे हैं, जो प्रभु की ओर से आती है, जो आत्मा है। 2 कुरिन्थियों 3:18। अपनी निरंतर बढ़ती महिमा ऐप लॉन्च करें। आइए आपके जीवन में लगातार बढ़ती महिमा प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं और आपको यह बदलने का अवसर और विशेषाधिकार देते हैं कि आप और दूसरों ने क्या सोचा था कि आप किसके साथ हैं।
जिसके बारे में परमेश्वर ने आपको प्रोग्राम किया था, यह वास्तव में आपके भीतर का मोती है। याद रखें कि उत्पत्ति 9:13-17 में परमेश्वर ने खुद को और हमें मानवता के साथ अपने चिरस्थायी प्रेम समझौते की याद दिलाने के लिए अपनी दिव्य सूचना प्रणाली के रूप में बादलों और इंद्रधनुष का उपयोग करते हुए एक वाचा विनिमय अनुबंध की स्थापना की थी। परावर्तन और अपवर्तन की प्रकाश किरणों द्वारा बनाया गया इंद्रधनुष परमेश्वर के प्रकाश की एक सुंदर याद दिलाता है, जो उस सुंदरता को प्रतिबिंबित और अपवर्तित कर सकता है जो उसने आपको बनाया है, उसकी सुंदरता को प्रतिबिंबित और अपवर्तित कर सकता है। इस सुंदरता को तब खोजा जा सकता है जब आप खोज करते हैं और उनके साथ आदान प्रदान करने का निर्णय लेते हैं। अंदर से आपका मोती आपके जीवन की कहानी के माध्यम से परमेश्वर के पूर्ण स्पेक्ट्रम प्रकाश के प्रतिबिंबित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। एक्सचेंज शुरू करने के लिए तैयार हैं? आपका दिव्य मोती सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रहा है।